चरणजीत सिंह चन्नी ते जिहड़ा टिप्पा टिप्पणी है, अगर कोई गल होएगी उन्हां दे बयान ते वो मैं नहीं करना चाहता। वो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म ते अपने हाई कमांड जब पूछेगी या कोई गल होएगी वो करांगे। हिंदुस्तान दे प्रधान अज दलित ने खड़गे साहब, और सानू बड़ा माण है। मैं परसों ये गल कही कि 34 सीटां रिजर्व ने पंजाब, लेकिन अगर 50 बंदे काबिल होण या होर भी क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव। इत्थे काबलियत के नाम से जात पात नाल थोड़ी देखा जाता है। ये बीजेपी का एजेंडा पोलराइजेशन, पहाड़ों ते राज करो अंग्रेजां दा। वही है चरणजीत चन्नी क्या बीजेपी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, मेरे लिए तो सब ही फेयर है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। ना तो मैं कंडेम कर सकता हूं, ना कोई बात को ऊपर पक्ष में कह सकता हूं। मैं जो पार्टी की अंदर की बात है वो सारी की सारी पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऊपर रख सकता हूं। चन्नी साहब दे बयान ते मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करांगा, क्योंकि इस तरह दे जिहड़े मामले है उन्हां ते जिहड़ा प्रधान हुंदा है वो अपनी टिप्पा टिप्पणी नहीं दिंदा, वो पार्टी प्लेटफॉर्म ते दिंदा है। लेकिन पंजाब दी जिथों तक गल है, केवल हिंदुस्तान च एक ही सूबा है जिथे सांझी वार्ता दा प्रतीक हैगा, ये सूबा पंजाब, जिथे मानस की जात सबे एक पहचान। वो साडे गुरुआं ने सानू एक फरमान दिता सी जिन्हों हर व्यक्ति मनदा है। इत्थे जात पात दे नाम ते कोई व्यक्ति अगर राजनीति करने की सोचेगा तो तबाह हो जाएगा, क्योंकि असी सर्व धर्मां नूं मनदे हैं, सर्व जातियां नूं मनदे हैं। सानू तां ये अज तक पता ही नहीं लग्या साडे पिंडां च, साडे घरां च कि कौन दलित है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है। इत्थे अपर कास्ट की गल जां दलित की गल ही नहीं कर सकता, और जिहड़ा भी करेगा व्यक्ति ओरा बहुत वड्डा नुकसान होएगा। क्योंकि सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि थोड़े खून का रंग लाल है ते असी सब नू प्रेम करना ते एक अख नाल वेखना। जात पात तां आनंदपुर साहब खत्म करती सी कोई ऐसी जात पात। ये बीजेपी का एजेंडा है टोटली, जिहड़ा बाइफरगेशन, पोलराइजेशन, धर्म दे नाम ते, जाति दे नाम ते, मंदिर दे नाम ते, गुरुद्वारा दे नाम ते, कब्रिस्तान दे नाम ते, शमशान घाट दे नाम ते, ये राजनीति मुसलमान दे नाम ते राजनीति तां बीजेपी कर दी है। कांग्रेस का तो चरणजीत चन्नी भी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? चरणजीत चन्नी भी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? वो मेरे क्या, मैं तो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान दे प्रधान अज दलित ने खड़गे साहब, और सानू बड़ा माण है इस गल ते कि साडे प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं परसों ये गल कही कि 34 सीटां रिजर्व ने पंजाब, लेकिन अगर 50 बंदे काबिल होण या होर भी क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव। इत्थे काबलियत के नाम से जात पात नाल थोड़ी देखा जाता है। ये बीजेपी का एजेंडा पोलराइजेशन, पहाड़ों ते राज करो अंग्रेजां दा। वही है चरणजीत चन्नी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? ओ यार, मैं चरणजीत सिंह चन्नी ते जिहड़ा टिप्पा टिप्पणी है, अगर कोई गल होएगी उन्हां दे बयान ते वो मैं नहीं करना चाहता। वो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म ते अपने हाई कमांड जब पूछेगी या कोई गल होएगी वो करांगे। केवल ढिल्लों ने उन्होंने वेलकम किया, कहंदे आ जाओ बीजेपी च। केवल ढिल्लों ने वेलकम किया या नहीं किया, यार इस गल दे बारे मैं कुछ, पर मैनू एक गल दसो कि पंजाब दे अंदर सुखजिंदर रंधावा मुख मंत्री बन नहीं रहा सी? जदों सुखजिंदर रंधावा पंजाब दे अंदर मुख मंत्री बन रहे सी ते अचनचेत ये फरमान आउंदा है कि हुण चन्नी साहब होणगे। हालांकि कोई ऐ नहीं सी भी चन्नी साहब दे नाल कोई MLA साहबान सी, एक भी नहीं सी। पर चन्नी साहब का जो फरमान आया, किसी व्यक्ति ने नहीं कहना कि कोई दलित है या हिंदू है या सिख है। साडे चन्नी साहब सिर दे ताज बन गए।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਵੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਲਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ CWC ਮੈਂਬਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦਰਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ नहीं करना। भारत भूषण आशु की ढिल्लों इंद्रवीर बुलारिया ने स्टेटमेंट इशू किया है कि चरणजीत चन्नी ने जो बोला है वो सही बोला है, फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात की है और गलत तरीके से उनके जो बात है उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, मेरे लिए तो सब ही फेयर है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। ना तो मैं कंडेम कर सकता हूं, ना कोई बात को ऊपर पक्ष में कह सकता हूं। मैं जो पार्टी की अंदर की बात है वो सारी की सारी पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऊपर रख सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। ये अकाली दल से कोई व्यक्ति या कोई किसी पार्टी से मेरे जैसा कोई नया बंदा पार्टी की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता है, पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं जानता। हाँ, हाईकमान ने बुलाया है 23 तारीख को आप सभी को, ये बात आप लोग रखेंगे वहाँ पे? देखो बात ये है, हाईकमान जो है अभी हाल ही में असम के लोगों को बुलाया था, अब 23 का अभी तक मेरे को फरमान नहीं आया है। अगर मैं जाऊंगा वहां पर 23 को बुलाएंगे तो वहां कोई पकौड़े खाने को तो बुलाया ही नहीं, बातचीत होगी पंजाब के मुद्दों पर, पंजाब के इश्यूज पर, कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकना है, कैसे बीजेपी पोलराइजेशन, ये मनुस्मृति की सोच वाले लोगों को इस देश से भगाना है, कैसे अकाली दल ने जिसने गुरुओं का अपमान किया है उनके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, ये तमाम बातें तो होंगी। नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को, कहा है मिलने का वक्त मांगा है। जानता भी कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਪਰ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮਾਈ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 35 के करीब नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को मिलने के लिए टाइम मांगा है। मुख्यमंत्री ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ
ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਵੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 35 बड़िंग साहब नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को। यू टर्न लिया है स्वरूप वाले केस में, मुख्यमंत्री ने पहले कोई और बयान दिया, कल हरपाल चीमा ने एक और। सो नेहा जी, ये कोई पहला यू टर्न है? इनका तो यही है कि मान साहब कुछ और कह देते हैं, बाद में चीमा जी जाकर और कह देते हैं, और इनको ये भी नहीं पूछ सकते आप मीडिया वाले, क्योंकि आपको पता ही, आप क्यों नहीं पूछ सकते कि भाई आपने यू टर्न क्यों लिया? यू टर्न का सवाल भी ऑपोजिशन से पूछा जाता है, दुर्भाग्य की बात है नेहा जी। मेरे कहने का मतलब आप चीमा साहब से ही पूछना था कि आपका यू टर्न क्यों है, और कैमरे में लेकर जाना और चलाना कि ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा ये गुरु सिखों, ये धार्मिक स्थान के बारे में जब तक मेरे को मुकम्मल अब बताओ किसकी बात पर यकीन करूं? मुख्यमंत्री की बात पर यकीन करूं, फाइनेंस मंत्री की बात पर यकीन करूं, अन्य तथ्यों पर यकीन करूं? क्या बताऊं मैं जनता को? इसलिए तो मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं किया कि धीरे धीरे सच लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा, तो वो आ रहा है सच्चाई। चिट्ठी लिखी है आपके नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को मिलने के लिए वक्त मांगा है। किकी ढिल्लों भी सिग्नेटरी हैं और भी काफी नेता हैं। मेरे को ये पता नहीं है कि किसने कहाँ चिट्ठी लिखी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को मिलने के लिए किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं, ना ही कभी उनको चिट्ठी लिखकर कोई मिला है। जिसने मिलना है वहां खुला दरबार है, वो मिल सकते हैं। और ये इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अन्य पार्टियों में से आए इधर उधर होते हैं, वो चिट्ठी की बात करते हैं। मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है। यार कोई है ही नहीं है ऐसी बात, ऐसी बात है ही नहीं है। ऐसे तो कल कहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात हो तो अपर कास्ट कहेगा कि हम किसी व्यक्ति इस दलित को नहीं मानते हैं, तो कल को दलित कहेगा हम अपर कास्ट को नहीं मानते हैं। कोई भी इस आग के साथ खेलने की कोशिश करेगा वो खुद जल जाएगा। लेकिन पंजाब का जो आपस का प्यार है हमारा, वो कभी अटूट है। गरीबों का, अपर कास्ट का, ये कभी जुदा नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता।